असली स्वरूप निज आत्मा, असली स्वरूप निज आत्मा, क्यों भूला जीवात्मा। मिथ्या देह अध्यास में, क्या मिथ्या देह अध्यास में भूल रहा परमात्मा, भूल रहा परमात्मा। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए आत्मार्थी बंधु प्रश्न कर रहे हैं, भाव भाषण में जो ज्ञायक आया उसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा विश्वास क्या अनुभव से पूर्व हो जाता है? उसका समाधान कर रहे हैं, यह ज्ञायक का यथार्थ स्वरूप है, यानी यही मेरा स्वरूप है, मुझ आत्मा का स्वरूप है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा निर्णय आता है। भले ही वह सहज रूप सहज दशा नहीं है, परंतु उसे विकल्प द्वारा वैसा निर्णय हो सकता है कि यह सत्य ही है, असत्य नहीं है, यानी करना तो मुझे यही है, पर अभी कर नहीं पा रहा हूं पुरुषार्थ की कमजोरी से। अगला प्रश्न है, ज्ञानी को सविकल्प दशा में जिस प्रकार दृष्टि में ज्ञायक तैरता रहता है, क्या वैसे ही अज्ञानियों को रहता है? उसका समाधान कर रहे हैं, ज्ञानी को जिस प्रकार ज्ञायक नजर आता है उसी प्रकार अज्ञानी को नहीं नजर आता। ज्ञानी को तो सहज दशा से ज्ञायक दृष्टि में तैरता है, उसे विचारना नहीं पड़ता अथवा विचार कर निर्णय नहीं करना पड़ता। उसे कर्ता बुद्धि छूट कर ज्ञायक की ज्ञायक धारा सहज रूप से निरंतर प्रतिक्षण विचार किए बिना सहज परिणति रूप चलती ही रहती है। ज्ञानी की दशा जुदी है, जैसे अज्ञानी को अज्ञान दशा में अनादि की एकत्व बुद्धि कुछ भी विचार किए बिना सहज वर्त रही है ना, वैसे ही ज्ञानी को ज्ञान की दशा सहज रूप वर्तती है। अज्ञानी ने ज्ञायक का जो निर्णय किया है वह सहज रूप नहीं है, भले ही निर्णय सच्चा किया है, तथापि तद्रूप ज्ञायक में ज्ञान धारा नहीं चलती। बारंबार विचार करना पड़ता है, विचार कर याद करना पड़ता है। उसने विचार कर निर्णय किया है कि यह जो ज्ञायक है वही मैं हूँ, तथापि एकत्व बुद्धि होने के कारण उसके सहज परिणति नहीं है। अज्ञानी ने निर्णय किया है कि ज्ञान सो मैं, ज्ञायक सो मैं, परंतु परिणति में उसके कार्य में एकत्व बुद्धि हो रही है, इसलिए उसे बारंबार विचार करना पड़ता है। ज्ञानी जैसी सहज दशा अज्ञानी की नहीं है। यद्यपि उसने निर्णय किया तब ऐसे लगे कि यह रहा ज्ञायक, अर्थात जब निर्णय किया तब मानो ज्ञायक नजर के सामने हो ऐसा लगे, फिर भी उसे एक
एकत्व बुद्धि की परिणति की विद्यमानता के कारण बारंबार विचार करना पड़ता है। यद्यपि उसका प्रयत्न चालू है, फिर भी उसे अभी सहज दशा प्रकट नहीं हुई, तथापि वह सच्चा निर्णय कर सकता है। जिज्ञासु की भूमिका में सच्चा आत्मार्थी हो, वह सच्चा निर्णय कर सकता है। यदि सच्चा निर्णय नहीं कर सके तो उसे सहज ज्ञान दशा नहीं आती। यह तो जिसे जिज्ञासा हो, आत्मा का प्रयोजन हो तथा जो प्रयोजन करे, उसे ही ज्ञान दशा सहज रूप से आती है। उससे पूर्व निर्णय कर सकता है, जैसे कि यह सत्पुरुष ही है, ज्ञानी ही है, ऐसा निर्णय प्रथम कर सकता है। यह गुरु कोई अपूर्व बात बतला रहे हैं, ऐसा निर्णय आत्मार्थी हो वह कर सकता है। वैसे ही यह जो ज्ञायक है वही मैं हूँ। जो यह दुख रूप वेदन हो रहा है वह आकुलता रूप वेदन है। वह मेरा स्वरूप नहीं है, वह मेरा स्वभाव नहीं है। अपना स्वरूप अपने को दुख रूप होता ही नहीं है, ऐसा निर्णय कर सकता है। अगला प्रश्न है, जिज्ञासु के पास प्रगट तो विभाव ही है ना? उसका समाधान कर रहे हैं। हाँ, प्रगट तो विभाव ही है, ज्ञायक प्रगट नहीं है, तथापि किसी अपेक्षा से स्वभाव प्रगट है, परंतु उसे वह पहचानता ही नहीं है। यद्यपि जिज्ञासु समझता है कि यह विभाव मेरा स्वरूप नहीं है, आत्मा का शांत स्वरूप और ही कुछ है। आत्मार्थी हो उसे ऐसी जिज्ञासा होती है, ऐसे विचार आते हैं कि ऐसा दुखमय स्वरूप आत्मा का नहीं हो सकता, यानी मेरा नहीं हो सकता। आत्मा का स्वरूप और ही कुछ है, ऐसे विचार करके निर्णय करता है। पहले गुरु से श्रवण करें कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो उसे विचार करके निर्णय करने का अवकाश है। अगला प्रश्न है, इस प्रकार आत्मार्थीपना तभी सच्चा प्रकट हुआ कहलाए कि जब आत्मा रूप से उसके ज्ञान में आए। उसका समाधान कर रहे हैं। आत्मार्थी हो उसे सच्चा स्वरूप ज्ञान में ग्रहण हुए बिना रहता ही नहीं। वह प्रथम विचार से, युक्ति से, गुरु की वाणी से निश्चित करता है और पीछे अंतर स्वभाव को पहचान कर निर्णय करता है। अगला प्रश्न है, यदि अज्ञान दशा में ज्ञान के वेदन को पकड़ने का प्रयत्न करें तो किंचित आकुलता रहित भाव का ख्याल आता है। इतने ख्याल पर से क्या अत्यंत मंद राग भी आकुलता रूप लगे। उसका समाधान कर रहे हैं। यह सब विभाव आकुलता रूप है,
जो आकुलता रहित तत्व है उसे खोजने का प्रयत्न करने पर कषाय मंद होती है, तथापि वह भी आकुलता रूप है, ऐसा वह निश्चित कर सकता है। स्वयं ही है, कोई अन्य नहीं। स्वयं ज्ञान स्वरूप होने से आकुलता और ज्ञान अपने ही वेदन में आते हैं, अतः निर्णय कर सकता है। गुरुदेव के प्रताप से यह सब समझना सरल हो गया है। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर इस पर चिंतन मनन करें और अपने आचरण में लाने का प्रबल पुरुषार्थ करें। इस जीवन को परिवर्तित करके अपनी दिशा को स्वयं की ओर मोड़कर उस पथ का राही बने, अपनी मंजिल को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।